हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आर्मी भर्ती परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें। मैं ये प्रश्नों का सारांश काफी अच्छे स्तर पर करवाऊंगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में जितने भी प्रश्न छुपे हैं मैं सभी प्रश्नों को यहीं पर हल करवाने का प्रयास करूंगा। अब इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? यानी अपना जो शरीर होता है उस शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि हमेशा उस शरीर का तापमान कितना बना रहना चाहिए। अगर उस तापमान से अधिक तापमान हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो उसी को अपन बुखार का नाम देते हैं। क्या देते हैं? बुखार का नाम देते हैं। तो दोस्तों, इसकी बात करें कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो इसमें क्या है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और केल्विन तीन प्रकार के पैमाने होते हैं। तीनों प्रकार के पैमानों पर इनका मान भी अलग अलग ही आएगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, ये भी होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6। ऐसे ही अगर सेल्सियस पैमाने पे बात करूं तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी सही है। आगे अगर केल्विन पैमाने पर चर्चा करूं तो होता है 310 केल्विन। तो ये भी सही है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है, वापस बता दूं कि सामान्य तापक्रम किसका? मनुष्य के शरीर का। तो 98.6 डिग्री भी होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री होता है सेल्सियस पैमाने पे, और 310 होता है केल्विन पैमाने पे। इसका मतलब ये तीनों सही है। अब मैं बात करूं कि ये जो तापमान है, मनुष्य के शरीर का तापक्रम है, उसका निर्धारण किससे करते हैं या फिर उसका मापन किससे करते हैं? तो मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं, एक उपकरण का, जिसका नाम है थर्मामीटर। यानी कि थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर या फिर तापक्रम नापा जाता है। तो इस थर्मामीटर की बात करूं तो इस थर्मामीटर में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। दोस्तों, अगर इस थर्मामीटर का तापमान कम हो जाए तो उसके लिए अल्कोहल तापमापी का भी प्रयोग करते हैं। अब इस थर्मामीटर की खोज किसने की? तो इसकी खोज की गैलीलियो ने, यानी कि तापक्रम मापक थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, यानी कि किसके शरीर में? मनुष्य के शरीर में क्या प्रचुर मात्रा में और कौन सा तत्व क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रचुर मात्रा में। इसका मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैं बात करूं तो ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों, अपना जो शरीर है उसका लगभग 96% हिस्सा मुख्य रूप से 4 तत्वों से मिलकर बना है। उन 4 तत्वों का नाम है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इनमें सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो होती है ऑक्सीजन की। तो अब मैं चर्चा करूं ऑक्सीजन पर, तो कई बार इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक नंबर होता है 8 और इसका प्रतीक होता है O2, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करें तो क्या दे रखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? किसका? मस्तिष्क का। और कौन सा सबसे बड़ा भाग? दोस्तों, अपने शरीर का जो मस्तिष्क होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है और उसका सबसे बड़ा भाग पूछा है इसने। कौन सा भाग पूछा है? सबसे बड़ा भाग। तो मैं बात करूं प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और शंखपाली। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। और इसी प्रमस्तिष्क को कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऑप्शन में डाला हुआ होता है। क्या डाला हुआ होता है? सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम। तो यही सेरिब्रम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रमस्तिष्क का अंग्रेजी में नाम क्या हो गया? सेरिब्रम हो गया। अब मैं बात करूं मनुष्य के मस्तिष्क की, तो मनुष्य के मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, या फिर उसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, या फिर उसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और यही ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो मनुष्य के शरीर की यदि सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो कौन सी होगी? पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और इस ग्रंथि पर शरीर में अपने मनुष्य के मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है वो इस पर कंट्रोल करता है या फिर इस पर नियंत्रण करता है।
तो उस हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करता है, इसलिए उसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है हृदय, वक्र और यकृत और मस्तिष्क। इस हृदय की बात करें तो आप जानते हैं, वक्र की बात करें तो इसको बोलते हैं किडनी। क्या? किडनी। और ये है यकृत और ये है मस्तिष्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, यदि मैं आंतरिक हिस्सों की बात करूं तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। और इसी यकृत को लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी यकृत को लीवर भी बोलते हैं। और अत्यधिक शराब के सेवन से प्रभावित होने वाला अंग भी यकृत ही है, या फिर बोलूं तो लीवर है। जो व्यक्ति अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनकी लीवर खराब हो जाती है। अब मैं बात करूं सबसे बड़ा अंग, तो आंतरिक, यदि आपको पूछे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है और ऑप्शन में ये दे रखे हैं, तो उत्तर यकृत होगा। लेकिन यहां पर यदि त्वचा भी साथ होता तो इसका उत्तर त्वचा होता। और यदि मैं बात करूं तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, जो कि अपने को पता है। तो स्किन होती है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, टीबिया हड्डी कहां पाई जाती है? यानी कि अपनी जो टीबिया हड्डी है वो मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में पाई जाती है? तो हाथ में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है और कमर में पाई जाती है। तो ये टीबिया जो हड्डी है ये कहां पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अपनी जो घुटना होता है, या फिर मैं बोलूं तो जांघ में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और इस हड्डी की मैं बात करूं तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी टीबिया हड्डी है। क्या है? टीबिया हड्डी। यदि आपको प्रश्न पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी है? टीबिया है, जो कि पैर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी अपन ने पढ़ी है अभी, कौन सी है? टीबिया है। कहां पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अब पूछा है इसमें सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टीबिया, कपाल। तो इसका उत्तर हो गया स्टेपिस। यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिस। और ये जो हड्डी है ये पाई जाती है कान में। कहां पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। यानी कि स्टेपिस हड्डी मनुष्य के शरीर में कान में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भी कान के अंदर ही पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो गया, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, बुढ़ापे में लुप्त ग्रंथि है। यानी कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। मनुष्य के शरीर में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसका कार्य बुढ़ापे में समाप्त हो जाता है या फिर वो लुप्त हो जाती है। तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो एड्रिनल, थाइमस, पीयूष और थायराइड। तो उस ग्रंथि का नाम है थाइमस। यानी कि मनुष्य के शरीर में थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। यानी कि बूढ़े व्यक्तियों में इस ग्रंथि का अभाव होता है। अब मैं बात करूं थाइमस ग्रंथि की, तो ये गर्दन के नीचे और छाती के ऊपर स्थित होती है। मनुष्य के शरीर में गर्दन से नीचे और छाती के ऊपर ये ग्रंथि स्थित होती है। यह जो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि, ये शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करती है। अब इस थाइमस ग्रंथि की बात करूं तो ये कहां पर पाई जाती है? गर्दन से नीचे और छाती के ऊपर। और बूढ़े व्यक्तियों में प्राय इसका अभाव होता है। और इस थाइमस ग्रंथि से थाइमस हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि ये थाइमस ग्रंथि थाइमस हार्मोन का स्रावण करती है। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो मनुष्य के रक्त में उपस्थित धातु है। यानी अपना जो रक्त होता है उस रक्त में उपस्थित धातु कौन सी है? तो लोहा, कॉपर, चांदी, सोना। तो अगर मैं सर्वाधिक बात करूं तो मनुष्य के रक्त में लोहा उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? लोहा। और वैसे बात करूं तो मनुष्य के शरीर में कुछ हिस्सा सोना भी उपस्थित होता है। रक्त में सोने की मात्रा भी होती है, लेकिन अल्प मात्रा में होती है। सर्वाधिक मात्रा में लोहा होता है। अब इस लोहे की बात करूं तो लोहा जो है, इस लोहे को आयरन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके परमाणु क्रमांक की बात करूं तो ये 26 नंबर पर पाया जाता है। परमाणु क्रमांक लोहे का होता है 26। इसको आयरन भी कहते हैं। और इसी लोहे का जो अयस्क है वो हेमेटाइट इसका अयस्क भी होता है। क्या होता है? हेमेटाइट इसका अयस्क भी होता है।
अब मनुष्य के शरीर में रक्त की बात करूं तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करूं तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम का अर्थ है गुणसूत्र से, गुणसूत्र, यानी कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहां पर सिर्फ क्या पूछा है? संख्या पूछा है, न कि जोड़ों में। अगर जोड़ों की बात करें तो जोड़े तो होते हैं 23 और संख्या की बात करें तो 23 दूनी 46, यानी कि 46 इनकी संख्या होती है। तो सिर्फ संख्या पूछी है तो सीधा ही मैं क्या कर दूंगा? 46 इसका उत्तर कर दूंगा। 23 तो नहीं करें, 23 जोड़े पाए जाते हैं। यदि पूछे मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्रों की जोड़े कितने पाए जाते हैं तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? सिर्फ 23 जोड़े पाए जाते हैं। और संख्या कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। अब मैं इन गुणसूत्रों की बात करूं तो पुरुषों में ये अलग होते हैं और महिलाओं में इनकी अलग होते हैं। पुरुष में बात करूं तो एक्स वाई होता है, महिला की बात करूं तो अक्स अक्स होता है। और यही पुरुष वाला वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में कार्य करता है, यानी कि वाई गुणसूत्र जिस व्यक्ति में पाया जाता है मान लो कि वो पुरुष है। प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। क्या पूछा है? कोशिका पूछा है, सबसे बड़ी कोशिका पूछा है। यकृत नहीं, मानव शरीर का आंतरिक हिस्से का सबसे बड़ा अंग है यकृत। हृदय नहीं है। तंत्रिका, तो इसका उत्तर हो गया तंत्रिका। ये देखा था इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न का उत्तर हो गया तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इस तंत्रिका कोशिका की बात करूं तो यह मनुष्य के मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। इसी तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के प्रश्न। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।